वेलकम राउत इंस्टीट्यूट। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ टैली प्राइम में एक्चुअली पेरोल सिस्टम कैसे अप्लाई करते हैं। यानी जो एम्प्लॉय काम करता है ना कंपनी में, तो उसका सैलरी शीट देते हैं, वो एक्सेल शीट में तो बना देते, लेकिन एक्चुअली टैली प्राइम में कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ना, मुझे कंपनी क्रिएट करना पड़ेगा। और पहले कंपनी का क्रिएट कैसे करना है उसका वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, वो भी डिस्क्रिप्शन से लिंक देके आप कंपनी क्रिएट कर सकते हो। और अभी भी मैं कंपनी क्रिएट करके भी बताऊंगा। साथ साथ आपका जो लेजर कैसे क्रिएट करते हैं वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसका वीडियोस देख के जा सकते हो। चलो अब करते हैं कंपनी क्रिएट। कंपनी क्रिएट करने के लिए मुझे क्रिएट को सिलेक्ट करना है, देन करना है एंटर। देन ऑप्शन मेरे पास आ गया क्या ना, कंपनी क्रिएशन करने के लिए। देन मेरे पास आ गया क्या ना, कंपनी का नाम लिखो। जैसे मैं लिखता हूँ राउत इंस्टीट्यूट, मैंने राउत इंस्टीट्यूट लिखा। क्या लिखना है ना, राउत इंस्टीट्यूट लिख दिया। आपका जो भी कंपनी का नाम रहेगा, कंपनी का नाम लिखो, मैनिंग नेम लिखो। आपका एड्रेस, जो फ्लैट नंबर, बिल्डिंग नंबर, अपार्टमेंट है या फिर आपका एरिया है, कहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, वो सब वहाँ पे पूरा सब डिटेल्स आपको भरना पड़ेगा। ओके, अब ये डिटेल्स भरने के बाद आपका बिजनेस कौन सा कंट्री यानी कौन सा स्टेट में है। जैसे मेरा महाराष्ट्र पे है तो मैं महाराष्ट्र में लूँगा। अगर आपका कोई दूसरा स्टेट है तो दूसरा स्टेट सिलेक्ट कर सकते हो। देन उसके बाद वो उसका एरिया पिन कोड रहता है, वो एरिया पिन कोड दो। देन उसके बाद आपका मोबाइल नंबर दे सकते हो। ये जो नंबर है ये मेरा नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करो, मैं आपको डायरेक्टली लिंक भेज दूंगा मेरा वीडियोस का, यूट्यूब का लिंक। देन उसके बाद आपका ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी आपका कंपनी का ईमेल आईडी दो। देन उसके बाद आपका कंपनी का वेबसाइट रहेगा, जो भी www.राउत इंस्टीट्यूट जो भी आपका रहेगा, जैसे आपका कंपनी का रहेगा, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज डॉट प्राइवेट लिमिटेड या फिर .in.com जो भी रहेगा वही लिखो। देन उसके बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल एस है उसको करना है ऑल एक्सेप्ट। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ गया कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली और एनेबल द फीचर एज पर योर बिजनेस नीड। मुझे यहाँ पे क्या नीड है कि मुझे पेरोल अप्लाई करना है, तो उसके लिए मुझे पेरोल स्टेटूटरी पे जाना, यानी पेरोल पे जाके मेंटेन पेरोल को करना है एनेबल। देन यस करने के बाद आपको एनेबल पेरोल स्टेटूटरी को करना है यस। उसके बाद आपके पास कंपनी का कोड, अकाउंट ग्रुप कोड, कंपनी सिक्योरिटी कोड, ये सब आएगा। इसको यह कंपनी की तरफ से मिल जाएगा और इसको ऑल एक्सेप्ट कर लेने का। ऑल एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल एस से आप इसको कर सकते हो ऑल एक्सेप्ट। अभी ऑल एक्सेप्ट करने के बाद मुझे क्या करना है, जो एम्प्लॉय काम करता है उसका एम्प्लॉय का नाम हो गया, वो कहाँ पे काम करता है, उसका प्रेजेंटेशन बनाने के लिए मुझे गेटवे टैली में मास्टर क्रिएशन में जाना है। और उसके लिए शॉर्टकट कीज क्या है ना, सी प्रेस करो। देन आपका क्रिएट ऑप्शन में जो फीचर्स है वो सब शो हो जाएगा। देन आप उसके बाद आपको क्या करना है, देन आपको एम्प्लॉय का ग्रुप बनाना है, यानी वो एम्प्लॉय एक्चुअली कहाँ पे काम करता है। जैसे वो एम्प्लॉय एचआर डिपार्टमेंट में काम करता है तो एचआर डिपार्टमेंट में ले सकते हो। अगर आपका एडमिन डिपार्टमेंट में काम करता है तो यहाँ पे एडमिन में लिख सकते हो। मेरा एचआर डिपार्टमेंट में काम करता हूँ तो मैंने लिखा एचआर। देन उसका अंडर ग्रुप, सपोज मेरा कंपनी 4-5 ब्रांचेस है तो यहाँ पे मैं ब्रांचेस के लिए, जैसे मेरा कल्याण ब्रांच है तो मैं कल्याण ब्रांच लूँगा, टीट वाला है तो टीट वाला ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने मेरा ब्रांचेस है तो मैंने ऑल्ट सी प्रेस करके यहाँ पे कल्याण ले लिया। देन उसका अंडर ग्रुप प्राइमरी रखना है क्योंकि ब्रांचेस का सब ब्रांचेस नहीं होता, तो ब्रांच मैंने ले लिया कल्याण। देन एचआर कल्याण ऑल एक्सेप्ट कर दिया, मेरा ग्रुप बन गया। उसके बाद वो एम्प्लॉय जो काम करता है एम्प्लॉय पे जाना है और उसका नाम लिखना है। एम्प्लॉय का नाम क्या है, जैसे कि मैं ले सकता हूँ मिस तृप्ति, तो मिस तृप्ति काम करता है तो वो कहाँ पे काम करता है, तो उसका अंडर ग्रुप यहाँ पे लिखना है। जैसे मैं लिख दिया उसका मिस त्रुति पुजारी। देन उसके बाद उनका अंडर ग्रुप जैसे वो एचआर में काम करते हैं तो एचआर लो, या फिर एडमिन में काम करते हैं तो एडमिन लो। उसके बाद उठा डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जिस दिन उनका ज्वाइनिंग हुआ तो उन्हीं का ही ज्वाइनिंग डेट लिखो वहाँ पे, जैसा 1 अप्रैल 2025 है। देन डिफाइन सैलरी को आपको एनेबल करना है। देन एंटर करो, एंटर करने के बाद आपको करना है क्या ना, डिफाइन सैलरी आपको यस करना है। उसके बाद यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कर सकते हो, या फिर आपको यहाँ पे सैलरी डिफाइन करना है तो भी कर सकते हो। जैसे मैंने बेसिक सैलरी लिया तो बेसिक सैलरी एम्प्लॉय को अर्निंग होता है तो अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़
वो इसका इनकम टाइप फिक्स है, वो हमारी कंपनी की तरफ से। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सिलेक्ट करो। देन उसका अंडर ग्रुप यहाँ पे मेरा जो कैलकुलेशन टाइप मैं रखूँगा फ्लैट रेट, क्योंकि मुझे डिफाइन करना है उनका सैलरी क्या है। और कैलकुलेशन पीरियड मैंने मंथ सिलेक्ट किया। देन यहाँ पे करूँगा कंट्रोल एस है ऑल एक्सेप्ट। मेरा बेसिक सैलरी आ गया। बेसिक सैलरी में कितना रख दिया ना 80,000। देन यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन में जाके फिर से क्रिएट करूँगा क्या ना HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस एम्प्लॉय को अर्निंग होता है और हमारी कंपनी की तरफ से वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कैलकुलेशन टाइप में फ्लैट रेट रखूँगा तो मेरे तरफ से दूंगा, लेकिन मैंने एज कंप्यूटेड वैल्यू रखा ताकि परसेंटेज दूँ। मैंने परसेंटेज दे दिया 5%। देन एंटर करने के बाद उसको हो गया मेरा ऑल एक्सेप्ट। देन मैं करूँगा और एक क्रिएट करूँगा, जैसे मैं मेडिकल अलाउंस ले सकता हूँ या फिर ट्रैवलिंग अलाउंस ले सकता हूँ, डीए भी ले सकता हूँ यानी डीएनएस अलाउंस। मैंने ट्रैवलिंग अलाउंस लिया। ट्रैवलिंग अलाउंस एम्प्लॉय को अर्निंग होता है, वो हमारी कंपनी की तरफ से इनडायरेक्ट है। एज कंप्यूटेड वैल्यू लो। देन परसेंटेज मैंने लिया 8% और उसको करो ऑल एक्सेप्ट। फिर से क्रिएट करो। आपको मेडिकल अलाउंस देना है तो यहाँ पे मेडिकल अलाउंस भी दे सकते हो। एम्प्लॉय अर्निंग फॉर एम्प्लॉय सिलेक्ट करो। देन अंडर ग्रुप आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एज कंप्यूटेड वैल्यू रखो, मंथ सिलेक्ट करो, परसेंटेज लिखो। देन आपका परसेंटेज कितना परसेंट है उतना लिखो। जैसे मेरे को 9% है ना, मैंने 9% दिया। देन उसके बाद आपको फिर से क्रिएट करना है। अगर मुझे डीए देना यानी डीएनएस अलाउंस, तो डीएनएस अलाउंस रखो। वो एम्प्लॉय को अर्निंग होता है हमारी कंपनी की तरफ से, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप एज कंप्यूटेड वैल्यू, कैलकुलेशन पीरियड में मंथ सिलेक्ट करना। परसेंटेज मैंने ले लिया 11%। देन करो उसको कंट्रोल ऐसे ऑल एक्सेप्ट। फिर से क्रिएट करो। आपको करना है पीएफ एम्प्लॉय से क्या होता है ना डिडक्ट होता है, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय से डिडक्ट होता है, लेकिन कंपनी का ड्यूटी है यानी लाइबिलिटी है कि वो उसका पैसा उसका पीएफ अकाउंट में डिपॉजिट करें। वो मैंने करंट लाइबिलिटीज ले लिया। देन उसके बाद आपको क्या करना है उनका कैलकुलेशन टाइप आप उसी हिसाब से ले सकते हो। परसेंटेज लेना है तो परसेंटेज लो, या फिर आप फ्लैट रेट रख सकते हो तो फ्लैट रेट रख सकते हो। जो पीएफ अकाउंट का जो पैसा होता है ना, तो वो कंपनी आपसे तो ले लेता है, बाद में वो अगर फ्यूचर में रिटायरमेंट लेते हो तो रिटायरमेंट के टाइम वो पैसा आपको मिलता है। तो इसलिए वो पीएफ करंट लाइबिलिटीज होता है। यहाँ पे मैंने 12% लिया। देन कंट्रोल ऐसे ऑल एक्सेप्ट किया। उसके बाद आपको इनकम टैक्स एम्प्लॉय से क्या होता है इनकम टैक्स, या वो भी प्रोफेशनल भी टैक्स कहाँ पे रहता है तो भी ले सकते हो। एम्प्लॉय से डिडक्ट होता है तो डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय सिलेक्ट करो। अंडर ग्रुप यहाँ पे वो जो आईटी यानी इनकम टैक्स एम्प्लॉय से तो मैं कट कर दूंगा, लेकिन वो पैसा को मुझे गवर्नमेंट को पे करना है। वो गवर्नमेंट का जो रूल है हमको मानना पड़ेगा, इसलिए मेरा ड्यूटीज एंड टैक्सेशन लिया। परसेंटेज मैंने 10% लिया। देन यहाँ पे एंड अप लिस्ट करो और उसके बाद आप ऑल एक्सेप्ट करो। एम्प्लॉय का नाम सिलेक्ट किया यानी एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का नंबर कोड, एम्प्लॉय का नाम लिख दिया, एम्प्लॉय का नंबर कोड, जैसे कोई कंपनी में काम करते हैं तो उसका कोड रहता है। डिजाइनेशन में आपको ऐसा लिखना है। फंक्शंस वो अकाउंटेंट है, वो कहाँ पे काम करते हैं ना कल्याण ब्रांच में काम करते हैं। उसके बाद उनका जेंडर क्या है, मेल है कि फीमेल है सिलेक्ट करो। डेट ऑफ बर्थ तो जो भी रहेगा उनका वो दे दो, वहाँ पे इंसर्ट करो। ब्लड ग्रुप में उनका ब्लड ग्रुप क्या है वो सिलेक्ट करो। देन उनका फादर नेम जो भी रहेगा, जैसे मैं रखता हूँ मिस्टर शंकर पुजारी मैंने ले लिया। देन उसके बाद उनका हस्बैंड, अगर वो मेल है तो उनका हस्बैंड आएगा, अगर वो फीमेल है तो वो वाइफ आएगा। तो उनका नाम लिखो। उसके बाद उनका जो एम्प्लॉय का प्रॉपर एड्रेस फिलअप करो, जो भी उनका फ्लैट नंबर अपार्टमेंट नंबर रहेगा वो लिखो। देन उसके बाद आप उनका मोबाइल नंबर लिखना है, जैसे मोबाइल नंबर अब जैसे मैंने अभी यहाँ पे दे दिया क्या ना गणेश अपार्टमेंट दिया, और उसका जैसे कि टीट वाला है उसका लोकेशन एरिया क्या है ना टीट वाला है। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा ना उसका कहाँ पे है, जैसे मेरा थाने तो थाने डिस्ट्रिक्ट में आता है तो थाने डिस्ट्रिक्ट में ले लिया। और उसके बाद मेरा महाराष्ट्र के अंदर आता है तो महाराष्ट्र का स्टेट ले लिया। तो उनका एम्प्लॉय का जो कहाँ पे रहते हैं ना वो महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र मैंने लिखा। उसके बाद आपको क्या करना है उसका मोबाइल नंबर लिखो। देन उसके बाद उनका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर मैंने लिख दिया, जो भी रहेगा उनका नंबर वो लिखो। देन उसके बाद उनका ईमेल आईडी लिखो, ईमेल आईडी है तो लिखो, नहीं तो बैंक ईमेल आईडी जैसे trypti34@gmail.com दे दिया। उसके बाद प्रोवाइड बैंक डिटेल्स येस करना है। येस करने के बाद एम्प्लॉय का अकाउंट नंबर लिखना है, जो भी नंबर रहेगा वो नंबर लिखो। उसके बाद उनका IFS कोड नंबर, जैसे IFS कोड नंबर देने के बाद
आपको वहाँ पे बैंक नेम देना पड़ेगा। जैसे कि बैंक नेम मैं एंटर करूँगा, यहाँ पे बैंक नेम ऑप्शन नहीं है, यानी बैंक नेम आपका पहले से आपने क्रिएट नहीं किया है, तो न्यू बैंक में जाना है। और अब बैंक ऑफ इंडिया मेरा बैंक ऑफ इंडिया है, तो मैंने बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट नाम लिखा। देन ब्रांच मेरा कल्याण है, तो मैं कल्याण लिखूँगा। देन उसके बाद मैंने ई फॉन्ट से किया है, तो ई फॉन्ट सिलेक्ट किया, देन एंटर करूँगा। लेकिन ई फॉन्ट से मैं यहाँ से कर भी सकता हूँ, और यूपीआई का भी ऑप्शन है। अदर यानी कैसे करता हूँ, चेक से किया तो चेक सिलेक्ट किया, यानी मैंने ई फॉन्ट से किया तो मैंने ई फॉन्ट सिलेक्ट किया। देन यहाँ पे करूँगा कंट्रोल एस से ऑल एक्सेप्ट, तो मेरा यहाँ पे हो गया, यानी प्रोवाइड बैंक डिटेल्स येस। वहाँ पे एप्लीकेबल टैक्स रिजिम में रेगुलर टैक्स रिजिम रखना है। इनकम टैक्स यानी एम्प्लॉय का पान नंबर लिखूँ, आधार नंबर लिखूँ, यूएन नंबर लिखूँ। पीएफ अकाउंट नंबर यानी यूएन नंबर है, ईपीएफ पोर्टल में कि जनरेट होता है। और पीएफ जो एम्प्लॉय जिस कंपनी में आप काम करते हो उस कंपनी की तरफ से बनता है अकाउंट। देन उसके बाद आपको ईपीएस, पीएफ जॉइनिंग डेट, ये डिटेल्स, ईएसआई का डिटेल्स आपको कंपनी की तरफ से मिल जाएगा, आपको लिखना है। फिर कंट्रोल ऐसे करना है, ऑल एक्सेप्ट। देन हमारा हो जाएगा एम्प्लॉय क्रिएट हो गया। अब जो एम्प्लॉय काम करता है वो आवर्स में भी काम करता है, तो एचआरएस यानी पूरा नाम, फॉर्मल नेम आवर्स। देन मैं करूँगा ऑल एक्सेप्ट, मेरा हो गया। देन सिंबल पे करूँगा डे लिखूँगा, फॉर्मल में डैश थोड़ा चेंजेस होगा तो एक्सेप्ट होगा। देन मंथ लिखना है, यहाँ पे फॉर्मल नेम पे मंथ्स लिखना, जैसे मैंने एस लगाऊंगा। देन करूँगा ऑल एक्सेप्ट। मेरा प्रेजेंटेशन लगाने के लिए अटेंडेंस पे जाऊँगा, प्रेजेंट लिखना है। देन अंडर ग्रुप में मुझे लेना है अटेंडेंस लीव विथ पे, यानी अगर एम्प्लॉय ने छुट्टी लिया तो उसको पैसा नहीं मिलेगा, अगर हमारी कंपनी की तरफ से दिया तो वो पैसा मिलेगा। इसलिए मैंने, अगर वो प्रेजेंट है तो मिलेगा, इसलिए ऑल एक्सेप्ट किया। नेक्स्ट एब्सेंट लिखना है, एब्सेंट एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय से वो खुद ही छुट्टी ले रहा है तो उसको तो मिलेगा नहीं, लेकिन अगर हमारे तरफ से छुट्टी है तो लीव विदाउट पे है, यानी हम पेमेंट भरेंगे उसका पैसा। नेक्स्ट आपको ऑल एक्सेप्ट करने के बाद आपको लगाना है ओवर टाइम। तो ओवर टाइम एम्प्लॉय को अर्निंग होता है, कब अर्निंग होता है ना, जब प्रोडक्शन होता है। जब प्रोडक्शन होता है तभी हम एम्प्लॉय को रखते हैं, तो कि आज प्रोडक्शन ज़्यादा है तो आप नाइट पे शिफ्ट में काम करो, तो हम आवर्स में लेते हैं। यानी प्रोडक्शन लिखो, यूनिट्स आप आवर्स रखो और एक्सेप्ट करो। यूनिट्स बन गया, यानी अटेंडेंस बना। अब पेड मैंने बना दिया हूँ, अब चेक करना है तो वो भी चेक कर सकते हो, जैसे मैंने बना दिया हूँ। अब आपको जाना है वाउचर में, कहाँ पे जाना है, वाउचर में जाना है और F10 प्रेस करना है। F10 आपका अदर वाउचर है। देन F10 प्रेस करो, आपका आ जाएगा पेरोल सिस्टम। नहीं, आपको पहले अटेंडेंस लगाना है। क्या लगाना है, अटेंडेंस। तो अटेंडेंस लगाना है, जैसे मिस तृप्ति पुजारी को सिलेक्ट करो। आपका अटेंडेंस यानी वो प्रेजेंट है, प्रेजेंट कितना दिन है ना, 26 डे, 26 लिखो। देन उसका एब्सेंट सिलेक्ट करो, 26 यहाँ पे मेरे 4 डेज लिखा। और ओवर टाइम मिस तृप्ति को सिलेक्ट करो। देन ओवर टाइम मैंने ले लिया 56 आवर्स। देन यहाँ पे करना है ऑल एक्सेप्ट, मेरा अटेंडेंस लग गया। अब क्या करना है, पेरोल अप्लाई करने के लिए कंट्रोल F4, देन कंट्रोल F प्रेस करो। पेरोल ऑटोफिल, प्रोसेस में सैलरी रखो। देन आपका सेम डेट रखना है, फ्रॉम और टू डेट सेम रखना है। और ये क्यों रखना है, जिसको चाहिए वो कमेंट करो, मैं ज़रूर वीडियो डालूंगा इसके ऊपर, शॉर्ट वीडियो। उसके बाद एम्प्लॉय का नाम, जैसे कि अभी मिस तृप्ति एम्प्लॉय रखो, कैश सिलेक्ट करो, देन एंटर करो, आपका सैलरी आ जाएगा। देन इसको करो ऑल एक्सेप्ट। अब आपको बैक जाना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, यानी उसको स्लिप देने के लिए एम्प्लॉय को। तो आपको करना क्या है ना, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाने के लिए डी प्रेस करो, और उसके बाद आपको पेरोल रिपोर्ट्स में जाने के लिए पी प्रेस करो। देन पे स्लिप निकालने के लिए आपको पी प्रेस करना पड़ेगा। फिर वो कौन है भाई, मिस तृप्ति पुजारी को सिलेक्ट करो। देन कंट्रोल पी से प्रिंट करो, प्रीव्यू के लिए आई करो, जूम करने के लिए Alt+Z प्रेस करो। अगर ऐसे ही शॉर्टकट ट्रिक्स एंड एक्सेल में, टैली में, यानी अगर आपका फ्यूचर एक अकाउंटेंट या फिर सीए बनना है, या फिर कोई भी कंपनी में आपको एचआर डिपार्टमेंट में काम करना है, तो हमारे चैनल को लाइक करना है और वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना है, ताकि हमारा ऐसे वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन में आएगा और आप उसको देख के आपका फ्यूचर बना सकते हो।